हेलो भाइयों, नमस्ते। कैसे आप लोग? ठीक ठाक और फिट फाट। देखिए, मैं पिछले क्लासेस में आप लोगों का इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक प्रॉब्लम को डिस्कस किए थे, जो कि एग्जाम में व्यू से अगर देखा जाए मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद थे। अगर बंदे को अगर वो सब प्रॉब्लम नहीं आते हैं, जो कि एक जनरल स्टूडेंट को आना ही चाहिए, लेकिन आप तो आपको एग्जाम देना है मेरे दोस्तों। आप को 12 का स्टूडेंट है, आपको एग्जाम देना है, आपको तो वो नेसेसरी कॉन्सेप्ट पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने चाहिए थे। अगर फिर भी नहीं हुए होंगे, आप देख लीजिए क्लासेस, आपको सॉल्व हो जाएंगे। आज की क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट, आपको थंबनेल और बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा ये फार्मूला। आपको थंबनेल के साथ साथ बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा फॉर्मूला। आज हम जानेंगे सबसे पहले कि इंटीग्रेशन में हम आज फार्मूला पार्ट 2 जानेंगे। फार्मूला पार्ट 1 का क्लासेस हम देख चुके थे। आज हम फार्मूला का पार्ट 2 देखेंगे मेरे दोस्तों। यह फार्मूला आपको डायरेक्ट ही, जिस तरह से आपको पिछले क्लासेस में फार्मूला बताए थे, उसके बाद फार्मूला बेसिस पे डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। आज मेरे दोस्तों हम ऐसा ही कॉन्सेप्ट, ऐसा ही फार्मूला जानेंगे जिससे आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम डील्स हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो फार्मूला मेरे दोस्तों आज कुछ फॉर्म्स पिछले तरह से नहीं रहेंगे। आज के जो फॉर्मेट रहेंगे उस फॉर्मेट में दो, यानी एक एक्स रहेंगे, एक ए रहेंगे। इस तरह से फॉर्मेट में आपको कॉन्सेप्ट यानी फार्मूला देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक चीज को, एक पार्ट को कॉमन लेना पड़ेगा, या तो एक्स या तो वो सब हम डील करेंगे। फिलहाल अभी फार्मूला के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर फार्मूला की बात करें मेरे दोस्तों, तो आपको dx अपॉन में a² अपॉन में समझने की कोशिश करना। सिचुएशन क्या कर रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्तों, समझने की हम कोशिश करते हैं। a² प्लस x² बराबर अगर आपको दिख जाए, आपको कहीं पर भी मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना। अगर आपको इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में कहीं पर भी इस तरह से दिख जाए a² प्लस x² में दोस्तों, तो वहां पर आपको 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c, यही इसके बदला आपको मेरे दोस्तों इतना लिखना है। यानी अगर आपको इंटीग्रेशन dx अपॉन में a² प्लस x² आपको जहां भी दिखे मेरे दोस्तों, वहां पर आपको 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c यानी कांस्टेंट आपको ऐड कर देने हैं। इस तरह से आपको लिखना है मेरे दोस्तों। सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। अगर आपको इस तरह से दिख जाए dx अपन में, अब मेरे दोस्तों हम सिचुएशन को समझते हैं। एक एक फार्मूला को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं जितने भी आज फार्मूला बताऊंगा मेरे दोस्तों, उस फार्मूला से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम साथ साथ डील्स करने से ये होंगे, आपको फार्मूला रटने नहीं पड़ेंगे। और स्टूडेंट रटना नहीं चाहिए, क्योंकि रट के आप कोई महारत हासिल नहीं कर लेंगे मेरे दोस्तों। देखिए, अगर आपको इस तरह से हमने ये बताया मेरे दोस्तों, ये आपको है इस फॉर्मेट में दिखे इंटीग्रेशन का फॉर्मेट, तो आपको इतना लिखना है, आंसर आपका हो जाएगा। अब इसको हम डिस्कस करते हैं मेरे दोस्तों। अगर मेरे भाई समझने की कोशिश करना है, सिचुएशन क्या करा। अगर मेरे भाई आपको 1 प्लस में x² कहीं पर भी दिख जाए, समझने की कोशिश करना हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं पर भी मेरे दोस्तों dx अपॉन में 1 प्लस x² दिख जाए, मेरे दोस्तों यहाँ पर 1 एक जगह है मेरे दोस्तों, 1 आपको एक जगह है, तो क्या अगर हम a का कितना भी स्क्वायर करें तो 1 ही आने वाला है। 1 का स्क्वायर 1000 भी करें तो 1 ही वैल्यू देगा मेरे दोस्तों। तो हम यहाँ पर 1 है और 1 का स्क्वायर यानी एक जगह मेरे भाई यहाँ 1 है, तो यहाँ पर नहीं आ गया a² प्लस x²। और हम जानते हैं इतना का इंटीग्रेशन में दोस्तों डायरेक्ट हम जानते हैं कि 1 अपॉन में a होता है, और a के जगह 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों हम ये जानते हैं tan इनवर्स x अपॉन a के जगह 1 है, 1 लिख देंगे प्लस c, यानी मेरे दोस्तों आपको देखने को tan इनवर्स x प्लस c आपको मिल गया। यानी आपको यह फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि अगर हमें इंटीग्रेशन dx अपॉन a² प्लस x² दिखे, तो मेरा आंसर आने वाला है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, जो मेरे दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। यह फार्मूला अगर आपको याद रहेंगे तो आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे।
मतलब इजी वे से हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला का, तो नेक्स्ट फार्मूला डी एक्स अपॉन समझने को सुना ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर सॉरी डी एक्स अपॉन ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मेरे दोस्तों होता है 1 में 2a समझने की कोशिश करना लॉग ए माइनस एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस एक्स समझने की कोशिश करना, सॉरी ए प्लस माइनस होता है यहाँ पर। देखिए आपको अगर मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना है, यही फार्मूला से दो कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अगर आपको dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन में ए एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखे तो डायरेक्ट आपको फार्मूला आता है 1/2a लॉग a माइनस एक्स अपॉन लॉग a प्लस ए। मॉड लगाने के पीछे रीजन है कि निगेटिव वैल्यू नहीं आना। मॉड का मतलब होता है कि वैल्यू जब भी आए पॉजिटिव आएगा। समझने की कोशिश करते हूँ जरा मेरे दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला में दो चीज निकलता है, अगर आपको यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। समझने की कोशिश करना सिचुएशन क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए ये से आपको दो फार्मूला याद हो जाएंगे मेरे भाई। अगर आपको यहाँ पर माइनस दिखे यहाँ पे प्लस होगा, अगर आपको यहाँ पर मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना यहाँ पर माइनस दिखे तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस अगर रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। यानी आपको देखना है कि क्या यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाए, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस हो जाएगा। समझने की कोशिश करें। अब हम समझते हैं जरा इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी अगर इस तरह से अगर प्रॉब्लम देते मेरे भाई समझने की कोशिश करना सिचुएशन क्या कर रहे हैं। अगर आपको मेरे दोस्तों इस तरह से dx अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे प्रॉब्लम, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। आपको समझना सिर्फ सिचुएशन। हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो जाके आपके माइंड में सीधा घुसे, ठीक। ये तरह से फॉर्मेट मेरे भाई यहाँ पर एक जगह 1 है, 1 का कितना भी स्क्वायर करेंगे एक आएगा। और जिस तरह से आपको जितना भी पढ़ाया जाए, आपको जितना भी किया जाए आपके फायदे के लिए, आपके कोई असर आने वाला है नहीं, क्योंकि आप तो ठान लिए हो तो पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मेरे दोस्तों हमें पता तो देखने से चल रहा है कि इस फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्मेट में है तो 1/2a और ए की जगह 1 है मेरे भाई, और लॉग मोड ए की जगह तो 1 है, 1 प्लस एक्स अपन में ए की जगह 1 है तो 1 माइनस एक्स प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें इससे ये पता चल गया कि अगर मेरे भाई वह dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ कहीं भी दिख जाए 1 अपॉन में डी लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में लॉग ए माइनस एक्स, हम यही फॉर्मूला लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं, जरा इस बात पर हमें डील करें कि समझ में आया कि नहीं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। आप इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं मेरे भाई। ये जो आज का फार्मूला है इस पे आपको डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स के प्रॉब्लम होते हैं 5 मार्क्स की, वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे मेरे दोस्तों। इंटीग्रेशन का सबसे मेन पार्ट आज की क्लासेस में मेन फार्मूला चल रहा है मेरे दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला मेरा dx अपन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए एस स्क्वायर होता है। समझने की कोशिश करना तो 1 अपन में 2a और लॉग मोड समझने की कोशिश करना x माइनस ए अपन में x प्लस ए प्लस सी समझने की कोशिश करना। यानी मेरे दोस्तों आपको कहीं पर भी अगर इस फॉर्मेट में दिख जाए प्रॉब्लम कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट आंसर होगा 1 अपन में 2a लॉग मोड x प्लस ए अपन में सॉरी x माइनस ए अपन में x प्लस ए। यानी आपको जहाँ कहीं भी यह फार्मूला दिख जाए, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो एग्जांपल हम इजी लेके चलते हैं कि dx अपन में
एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। 1 का कितना भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी हम पता तो ये चल गया कि ये फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बेसिस पे है। समझने की कोशिश करना, यानी इसके बेसिस पर ही फॉर्मूला देखने को पता चलता है। तो इसके जगह हमें पता है 1 अपॉन में 2a, ए के जगह में दोस्तों 1 है, 1 हो जाएगा। लॉग मोड की अगर हम बात करें तो x की जगह x माइनस e के जगह 1 हो जाएगा x प्लस 1। यानी अगर हमें कहीं पर भी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट दी जाए तो इतना बराबर तो हमें पता चल गया है कि 1 अपॉन में 2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए होता है। यानी मेरे दोस्तों इससे तो पता चल गया कि इतना होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट फार्मूला में। अगर आपको मेरे दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला में डी समझने की कोशिश करें dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको कहीं पर भी दिख जाए, अगर आपको dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जहाँ कहीं भी दिख जाए उसके जगह आप आंख मूंद के साइन एक्स अपॉन में ए प्लस सी लिख सकते हैं। यानी मेरे दोस्तों अगर आपको dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको रूट के अंदर जहाँ कहीं भी दिख जाए वहां पर आप आंख से बंद कीजिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी पे टिक कीजिए। जैसे अगर हम बात करें मेरे दोस्तों एग्जांपल्स की बात अगर करें तो इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों 1 का कितना भी स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। इस चीज से हमें यह पता चल गया कि ए के जगह मेरा 1 है और इतना के जगह हम जानते हैं सर साइन इनवर्स एक्स अपन में ए होता है। एक्स की अगर बात करें दोस्तों एक्स ही रहेगा और ए के जगह 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा में अगर 1 दे या ना। अब बात रहा कि प्रूफ करना, आपको प्रूफ जानना भी चाहिए और जानना भी जरूरी है। तो फिलहाल अभी आपको ये फार्मूला ही याद करना है, प्रूफ हम आपको डिस्कस करेंगे और प्रूफ आपको प्रॉब्लम में ही हम प्रूफ करा देंगे। क्योंकि देखिए अभी आपको एक्स्ट्रा प्रूफ कराने से फायदा नहीं है, इस पर बेसिक प्रॉब्लम चलेंगे और प्रॉब्लम के साथ साथ जब प्रूफ करेंगे तो मजा आने वाला है मेरे दोस्तों, मजा आएगा। फिलहाल आप एक फार्मूला जानने की कोशिश कीजिए कि आपको जहाँ कहीं भी dx अपन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे साइन इनवर्स एक्स अपन में ए होता है प्लस सी। आप ये दो फार्मूला नोट कीजिए, एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के साथ नोट करने का कोशिश कीजिए मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें मेरे भाई नेक्स्ट फार्मूला का तो नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं मेरे भाई। देखिए अगर आपको इस तरह से कहीं पर भी फॉर्मेट दी जाए एक्स प्लस बी तो 1 अपन में ए लॉग मोड ए एक्स प्लस बी प्लस सी। समझने की कोशिश करना सिचुएशन क्या है। अगर आपको कहीं पर भी dx अपन में ए एक्स प्लस बी दी जाए इंटीग्रेट करने का फॉर्म में तो इतना के जगह आप 1 अपन में ए लॉग मोड ए एक्स प्लस बी प्लस सी। मोड लगाने के पीछे रीजन है मेरे दोस्तों कि निगेटिव में वैल्यू नहीं आ रहा, निगेटिव ही आ रहा तो उसको पॉजिटिव करना। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना, एग्जांपल की जब अगर बात करें तो dx अपन में 3x प्लस में 4। अगर आपको इस फॉर्मेट में दी जाए मेरे दोस्तों 3x यानी a के जगह मेरे भाई समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आपको a के जगह 3 देखने को मिला और b के जगह 4 देखने को मिला है। तो हमें ये तो पता चल गया कि a के जगह 3 अगर मान ले और b के जगह 4 मान ले तो ये जो फॉर्मेट बनने वाला है फॉर्मेट ax प्लस b का फॉर्मेट बनने वाला है। और इतना के जगह फार्मूला हमें पता है सर 1 अपन में a होता है, a के जगह मेरा 3 है रख देंगे और लॉग होता है और मोड सर ax प्लस b होता है। ax के जगह मेरे दोस्तों 3x है और b के जगह मेरे दोस्तों
4 है और इतना के जगह प्लस सी होता है। यानी हमें ये तो पता चल गया, अगर मेरे पास में दोस्तों इंटीग्रेट dx अपन में ax प्लस बी है, इतना के जगह सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 लॉग मोड 3x प्लस 4 प्लस सी, क्योंकि हमें सर पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है dx अपन x प्लस बी का, इसके जगह में दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/a लॉग मोड ax प्लस बी। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मेरे दोस्तों वह dx अपन में ए रूट अंडर ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समझने की कोशिश करना। मेरे दोस्तों अगला जो फॉर्मूला है dx अपन में रूट अंडर ए एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं पर भी मेरे दोस्तों इस तरह से आपको देखने को मिलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्तों, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है। प्लस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाए या प्लस एक्स स्क्वायर को बीच में रखे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और इतना के जगह में दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर समझने की कोशिश करना। या आपको कहीं पर भी इस तरह से भी देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तों एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस उधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ले जा सकते हैं, डोंट मैटर। यानी मेरे दोस्तों अगर आपको dx अपन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिल जाए, उसके जगह हम dx अपन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी मिल सकता है, तो उसके जगह हम लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मैं दोस्तों फार्मूला के बेसिस पे अगर देखें मेरे भाई समझने की कोशिश करना है, तो 3 का एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाए। देखने से तो पता चल रहा है सर, अगर मैं 3 के जगह ए मान लूँ तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना के जगह हम जानते हैं सर कि लॉग होता है मोड एक्स होता है, एक्स के जगह एक्स है और रूट अंडर सर ए स्क्वायर, ए के जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर होता है। हमें इतना पता था, यानी हमें पता है मेरे दोस्तों अगर मेरे पास इंटीग्रेट dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, तो हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए कितना आसानी से अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे इसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, सॉल्व होगा, प्रूफ हम करेंगे, हम पे डिपेंड कीजिए, करें हैं आप। जब देखिए जब आप मुझ पे विश्वास किए हैं तो आप विश्वास को रखिए, कायम रखिए, क्योंकि मैं फार्मूला प्रूफ कराऊंगा लेकिन प्रॉब्लम के साथ कराऊंगा, प्रॉब्लम में ही, क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है इस टाइप्स पे, तो हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम फार्मूला जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम अगला फार्मूला जानने की कोशिश करते हैं। अगला फार्मूला मेरे दोस्तों देखिए यहाँ जो लास्ट फार्मूला हम बताएं dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप कहीं पर भी उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगला जो फार्मूला हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा मेरे भाई, उसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। अगर आपके सामने dx अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो हम इसको कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं सर कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। जबकि क्या था कि इसको हम लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो दुनिया का कोई भी गलत नहीं साबित कर सकता, क्योंकि ये प्लस है, प्लस इधर ले चाहे उधर ले, डोंट मैटर। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर आपको याद करना और ध्यान से रखना है कि यहाँ पर कभी भी बराबर नहीं होगा।
यानी इतना के जगह आपको अगर दिख जाए मेरे दोस्तों कि dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर समझने की कोशिश करना, तो इतना के जगह मेरे दोस्तों आप डायरेक्ट लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर प्लस जी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे भाई। यानी अगर आपको dx अपॉन इंटीग्रेट dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह जाए, तो आप लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात अगर करें हम एग्जाम्पल का मेरे भाई, तो इस फॉर्मेट में आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर अगर -16 आप समझने की कोशिश करें, ये -16 मिल गया, तो इससे तो हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर, ए स्क्वायर कहाँ पर है बताइए जरा कि ए स्क्वायर कहाँ पर। मेरे भाई अगर इस तरह से सिचुएशन आ जाए कि ए स्क्वायर हम नहीं खोज पा रहे, तो उसको ए स्क्वायर बनाने की हम कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया है डायरेक्ट, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। यानी मेरे दोस्तों देखिए, काम होने से मतलब है, आपको अच्छे नंबर्स लाने से मतलब है, ठीक। यानी मेरे दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर बनाने से मतलब है, ठीक है, क्वेश्चंस में नहीं दिया, ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हो, हमें पता नहीं चल रहा हो, तो मेरे दोस्तों हम बना देंगे। यहाँ पर 16 है और हम जानते हैं मेरे भाई कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ 16 होता है, या रूट 16 का अगर निकाले स्क्वायर तो 4 होता है। यानी कि हम 4 इसको खुद बना सकते हैं। यानी हम dx अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब तो मेरे दोस्तों ये इस फॉर्मेट में आ चुका है कि अगर मेरे पास हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और ए के जगह अगर 4 लिखते तो इतना के जगह मेरे दोस्तों हम डायरेक्ट जानते हैं लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम 16 लिख सकते हैं। यानी मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो मेरे दोस्तों आपको अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा, तो आपको बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़ेंगे, जो शायद इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। मेरे दोस्तों आपको इतना फार्मूला सफिशिएंट है याद करने के लिए, और इसके बाद इंटीग्रेशन में आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, अब प्रॉब्लम को डिस्कस करने की जरूरत है। तो आज की क्लासेस में यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट क्लासेस हम आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी इसके बेसिक पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।